हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक हमारा होता है सर्कुलर परम्यूटेशंस। तो आज हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशंस पढ़ेंगे। आइए न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं, मीन न्यू क्लास अपनी एक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सर्कुलर में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अगर कहूँ कि अगर थ्री पर्सन्स हैं, थ्री ऑब्जेक्ट है और थ्री को अरेंज कर, थ्री ऑब्जेक्ट अरेंज थ्री ऑब्जेक्ट, तो आप ये कहते हो इसका तो फार्मूला सर 3p3 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। मैंने अरेंज फोर ऑब्जेक्ट कह दिया, तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, ये 4p4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। मैंने n ऑब्जेक्ट की बात की तो आपने कहा npn हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। इस तरीके से आपने बता दिए। तो ये ऑब्जेक्ट आपने बताया, हो सकता है ये थ्री ऑब्जेक्ट थ्री मैन हो, इनमें से कोई तीन आदमी को सेट करना है, अरेंज करना है। तो आपने कहा ठीक है, ये तीन आदमी को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में कैसे अरेंज करेंगे, तो इनके प्लेस बदलते रहेंगे, अरेंज कर दोगे। ऐसे यहाँ पे 4 के हैं तो 1 2 3 4, इनको प्लेस बदलते रहो, अरेंज कर दो। n है तो आप 1 2 3 4 अप टू यहाँ ले जाके n, इस तरीके से आप अरेंज करोगे 1 2 3 1 2 3 4 और इस तरीके से। अब हम यही बात कहेंगे अगर सर्कुलर में होता तो क्या होता, या लीनियर में ही कैसे लिख सकते हैं। अगर लीनियर में कहें कि थ्री ऑब्जेक्ट ए बी सी है, इसको आप लीनियर में कैसे अरेंज करोगे। तो आप कहोगे यहाँ कौन सी मुश्किल बात है। देखिए आप यही कहोगे ए देन बी देन सी, फिर आप कहोगे नहीं ए देन सी देन बी, फिर आप कहोगे ए से तो मैंने लिख लिया, अब बी से स्टार्ट करोगे, बी देन ए देन सी, उसके बाद कहोगे नहीं बी ए सी को चेंज कर दो, सी ए लिख दो, उसके बाद आप कहोगे सी से स्टार्ट करें, सी ए बी, उसके बाद कहोगे नहीं सी, उसके बाद बी ए। इस तरीके से आप फैक्टोरियल 3 जो यहाँ पर नोट था, फैक्टोरियल 3, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप देखो तो 3 2 जा 6 होता है। तो ये 6 ऑब्जेक्ट आपने नोट किए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लीनियर आपके पास होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है अगर आप अरेंज कर दे तो ये सर्कुलर में कैसे होगा, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 हैं तो 6 हम सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले और उसी में अरेंज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि ए बी सी जो हमारे पास होता है, ए बी सी अगर मैं यहाँ देखूँ ए से स्टार्ट करता हूँ, ए बी सी, सेकंड ए सी बी, ए सी बी, थर्ड बी ए सी, बी ए सी, उसके बाद बी सी ए, बी सी ए, नेक्स्ट सी ए बी, सी ए बी, नेक्स्ट सी बी ए। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। और जब इस तरीके से आपने नोट किए तो यहाँ पर इसके हम अलग अलग फिगर नेम लिखते हैं आपको समझने के लिए। जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। देखिए लीनियर था, हमने लीनियर से कॉपी किया और इस तरीके से बना दिया। जब मैं फर्स्ट फिगर की बात करता हूँ और फर्स्ट फिगर के ए से बोलता हूँ कि आपकी भाई कंडीशन क्या है, तो ए ने कहा देखिए हमारे लेफ्ट में तो बी है, लेफ्ट में बी है और राइट में सी है। हमने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद मैं इसी ए के पास गया और ए से बोला कि आप और बताइए, तो यहाँ हम फिफ्थ में चले गए। तो फिफ्थ में ए ने कहा देखिए हमारे लेफ्ट में बी है और राइट में सी है। ये देखिए लेफ्ट में बी है और राइट में सी है। उसके बाद मैं ए में फिर से वापस गया और फोर्थ में पूछा कि ए आपकी क्या कंडीशन। इसने कहा देखिए हमारे लेफ्ट में बी है, राइट में सी है। मतलब इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 केस हो गया। मीन फर्स्ट,
एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 फिगर हुए 3 जगह। मैंने तो अलग अलग अरेंजमेंट किया, एक ही पोजीशन बदल दी, एक ही मैंने पोजीशन बदल दी। देखिए यहाँ पर ए टॉप पर था, इसमें ए को मैंने यहाँ डाउन पे ले लिया, यहाँ पर ले लिया, मतलब इसकी चेयर बदल दी थी। लेकिन ए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो कह रहा नहीं 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 मेरे लेफ्ट में तो बी है। देखिए सभी केस में मेरे लेफ्ट में बी है और राइट में सी है। जाहिर सी बात, इसने तो सही बोला कि भाई इसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पर ए के राइट में सी है और यहाँ भी सी है, तो लेफ्ट राइट इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये मतलब तीनों फिगर एक ही तरीके से हो गए। कहने का मतलब है हमें तो ये एक ही काउंट करना है, इसको 1 काउंट करना था। यहाँ 3 हो रहे थे, मतलब लीनियर में तो ये 3 हो रहे थे, लेकिन नहीं सर्कल में क्या हुए, ये एक ही हुआ। इसका मतलब ये 3 में 1 हुआ, 3 में 1। तो हम इसको कहेंगे कि ठीक है, हमारा जो फार्मूला होता था फैक्टोरियल 3, अब 3 में 1 हुआ यानी 1/3 पार्ट हुआ, तो हम इसको ऐसे कह देंगे। इसका मतलब वो फैक्टोरियल 3 हो गया। तो फैक्टोरियल 3 को आउटसाइड करो, फैक्टोरियल 2 बचा अपॉन 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 क्या होता है, हम यही कहेंगे n ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब n 3 - 1 फैक्टोरियल हो गया। इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो हमने कहा 3 की केस में तो ऐसा कुछ आ रहा है। चलिए 4 की केस में हम लोग थोड़ा इसे समझते हैं कि 4 की केस में क्या होगा। आइए हम लोग 4 की केस में यानी ABCD अगर 4 ऑब्जेक्ट हो जाए तो क्या होगा, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो गए, ABCD, इसका मतलब 4 पर्सन हो गए और इन 4 पर्सन को राउंड टेबल पर रखना है। देखिए अब हम उतना लेंदी नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा राउंड टेबल पर ले आते हैं सबको और राउंड टेबल बना के 4 कुर्सियाँ लगाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ABCD ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, या आप ये कहो 4 अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। इन्हें हमें यहाँ पर 4 चेयर लगा दिया राउंड टेबल पर और बैठने के लिए बोल दिया ऐसे, ठीक है। तो हम अब चेयर नहीं बना रहे हैं, इसको ऐसे लिखो। यहाँ पर A होता है, B C D, A को यहाँ बैठा दिया ABCD। देखिए हम तो ये देख रहे हैं कि चेयर तो हम बदल रहे हैं ABCD, और A को अब यहाँ ले आए ABCD। हम A से पूछते हैं भाई बताओ कंडीशन क्या है। तो सभी फिगर के लिए A जब बैठता है तो A क्या देखता है, A से जब मैंने पूछा तो A ने कहा देखो हमारे लेफ्ट साइड में तो B है, लेफ्ट साइड में B है। A ने कहा हमारे लेफ्ट साइड में B है। राइट साइड में हमारे D है, ये देखो राइट साइड में D है, सभी में राइट साइड में D है और राइट साइड में D है। सभी फिगर में इसने कहा राइट साइड में हमारे पास D होता है। तो ठीक है, हम D नोट कर लेते हैं। और इसने बोला देखिए हमारे फ्रंट पे C होता है, तो भाई A के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने 4 फिगर बनाए, 4 तरीके से अरेंज कर दिया, लेकिन नहीं, A कहता है नहीं नहीं मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं। उसको क्या मतलब, वो देखता है लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, फ्रंट पे देखता है, तो ऐसे हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इसको लीनियर फॉर्म में लिखते तो ये होता 4P4, जिसे हम बोलते फैक्टोरियल 4। लेकिन यहाँ पर जो लीनियर था उसमें देखो लीनियर की 4 केसेस तो सेम टू सेम हो गई। इसका मतलब इन सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और इसी को आप लिखोगे 4 - 1 का फैक्टोरियल, तो एक ये हो गया। इसी तरीके से आपके पास अगर n का हो जाए, n ऑब्जेक्ट
n different object in circular arrangement। बी क्या हो जाएगा भाई, देखिए हमने जिस तरीके से अभी पढ़ा 4 लोगों के लिए, 3 के लिए, कि लीनियर में जो होता है ठीक है, लेकिन उसी से डिवाइड हो जाता है। ये देखिए लीनियर में 3 की कंडीशन मैंने एकदम सभी का बना के दिखा दिया। फैक्टोरियल 4, अगर मैं फैक्टोरियल 4 की बात करता, सॉल्व करता, तो ये 4 3 जा 12 2 जा 24 है, ये आपके पास स्टेप हो जाते। तो जाहिर सी बात 24 बनाना तो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मैंने ये बताया कि 4 एक ही तरीके से होते हैं, मतलब लाइक होते हैं एक ही तरीके के। तो खैर वो तो नहीं मैंने बनाया, लेकिन बताया 4 एक तरीके में, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया, वहाँ 3 से डिवाइड किया था, तो ये फैक्टोरियल 4 - 1 हो गया। तो इस केस में अगर देखा जाए n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाए, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर अरेंजमेंट, तो आप इसका फार्मूला लिखोगे फैक्टोरियल n अपॉन n, और फैक्टोरियल n अपॉन n को जब लिखोगे फैक्टोरियल n अपॉन n, इसी बात को हम लिखेंगे, नहीं जी ऐसे नहीं, n-1 का फैक्टोरियल, मतलब एक लेस करके लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तो हम इसको हटा देते हैं, हमारे पास ये होता है, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। यानी जो भी दिया गया होगा ऑब्जेक्ट, उसमें से 1 माइनस करके फैक्टोरियल लगा देना है, तो ये आपको याद रखना होगा। आइए हम लोग आगे थोड़ा सा मूव करते हैं इसके। ऐसी केस में आपने देखा क्या था कि ऑब्जेक्ट हमारे डिफरेंट थे, ऑब्जेक्ट डिफरेंट, लेकिन लेफ्ट और राइट में पहचान हो जाती थी, मतलब एक तरीके का डिस्टिंक्शन था, वो पहचान लेता था कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। तो अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और डिस्टिंक्शन होता है, तो आप इस तरीके से तो नोट कर लेते हो। बट अगर लेफ्ट और राइट में कोई डिस्टिंक्शन ना हो, नो डिस्टिंक्शन, तब आप क्या करोगे ये समझिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इफ आप ऐसे लिखोगे सर्कुलर अरेंजमेंट, circular arrangement of n different objects but no distinction, then it's be। देखिए अब आप लेफ्ट और राइट में अलग अलग नहीं पहचान कर पा रहे हो, नो डिस्टिंक्शन हो गया, तो आप ये कहोगे जो फैक्टोरियल n-1 आया था, लेफ्ट और राइट दोनों एक ही तरीके का हो गया, इसलिए आप 2 से डिवाइड कर दोगे। जैसे फूलों की माला, बीड्स होता है आपके पास, ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ बीड्स ऐसा कह सकते हो, तो उसमें हाफ फैक्टोरियल n-1 का यूज हम लोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, 1/2 फैक्टोरियल n-1। याद रखिएगा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है, अगर डिस्टिंक्शन है तो आप कहोगे फैक्टोरियल n-1, नो डिस्टिंक्शन है, नो डिस्टिंक्शन है, तब आप कहोगे हाफ फैक्टोरियल n-1। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। आइए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन होता है, इन अ होटल एट the round table 5 person seated, then find arrangement of them। देखिए 5 पर्सन सीटेड है, तो इसका मतलब हुआ ये 5 पर्सन हैं, पर्सन मीन उसमें डिस्टिंक्शन है, कोई भी आदमी बता देगा कि मेरे लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है। पहली बात तो ये हो गई, तो लेफ्ट राइट वो पहचान कर सकता है, और ये डिफरेंट हैं। अब आप इसके लिए जब फार्मूले में लिखोगे तो फैक्टोरियल n-1 आपका हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 5 - 1 का फैक्टोरियल।
देयरफॉर फैक्टोरियल 4 और इसकी वैल्यू होती है 24। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर बता सकते हो। अगर इस और एक ऐसे क्वेश्चन लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर अराउंड टेबल conference is to be held between 20 delegates of 20 countries. The number of ways they can be seated if two particular delegates always sit together, never sit टुगेदर। देखिए इस क्वेश्चन को समझना होगा। अराउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड बिटवीन 20 डेलीगेट्स ऑफ 20 कंट्रीज। मीन 20 लोग होते हैं, इसको ऐसे समझिए 20 लोग होते हैं। द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड इफ टू पार्टिकुलर डेलीगेट ऑलवेज सिट टुगेदर। फर्स्ट हम फर्स्ट कंडीशन के लिए यूज करते हैं। देखिए दो लोग तो कहते हैं हम एक साथ ही बैठेंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान दोनों हो जाए। तो इंडिया ये बोल दे कि भाई देखिए जहाँ नेपाल होगा हम उसके साथ बैठेंगे क्योंकि मेरा पड़ोसी है, मेरा बहुत खास है, मैं नेपाल के साथ ही बैठूंगा। इसका मतलब दो लोग तो खास हो गए। तो अब आपके पास जो 20 डेलीगेट थे, आपके पास 20 लोग थे, लेकिन नहीं, इंडिया के साथ तो नेपाल जाएगा ही जाएगा। तो ये दोनों एक साथ हो गए। बाकी लोग कहाँ जाते हैं कोई फर्क नहीं, लेकिन ये दोनों एक साथ ही बैठेंगे। तो यहाँ पर ये समझना होगा ये दोनों एक साथ। अब आपके पास टोटल नंबर कितना हो गया? टोटल 20 नंबर से होते हैं, बट टोटल अरेंजमेंट आपका जो होगा टोटल अरेंजमेंट फॉर 19 हो जाएगा। 19 लोगों के लिए अरेंज करना हो क्योंकि दोनों तो एक साथ ही जाएंगे। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। देखिए फैक्टोरियल जो भी होता है उसमें 1 माइनस करके ये हो जाएगा। मीन फैक्टोरियल 18 हो गया। बट इंडिया और नेपाल एक साथ बैठता है। लेफ्ट में अगर इंडिया है तो राइट में नेपाल है। अब ये लेफ्ट हो सकता है, ये राइट हो सकता है। नहीं, ये दोनों आपस में दो तरीके से चेंज हो सकते हैं। मीन टू डेलीगेट्स also can arrange like factorial 2. Total number of arrangement, total number of अरेंजमेंट आपके पास जो होगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके पास जो होगा वो फैक्टोरियल 18 सभी के साथ थी और ये दोनों आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8, दैट इज 2 टाइम फैक्टोरियल 18। ये आपका हो गया आंसर। अब सेकंड पार्ट का हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में दो लोग कभी एक साथ नहीं बैठते। तो 20 डेलीगेट्स को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है? इसको अरेंज करने का तरीका होगा 20 - 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपके पास फैक्टोरियल 19। इस तरीके से हम 20 को अरेंज करें। लेकिन दो लोगों ने कहा नहीं नहीं, मैं तो एक साथ कभी नहीं बैठूंगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान, ये दोनों कह दिया हम एक साथ बैठेंगे ही नहीं। अगर ये दोनों एक साथ होते तो क्या होता? तो दोनों अगर एक साथ बैठते तो 2 इंटू फैक्टोरियल 18 होता। लेकिन ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, तो कभी नहीं आएंगे तो उसको माइनस कर लो।
तो इस तरीके से आप माइनस करोगे और नोट करोगे, इफ 2 नेवर सिट टुगेदर देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट बी फैक्टोरियल 19 माइनस 2 टाइम फैक्टोरियल 18। अच्छा, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 19 अगर लिखा होता है 19 और इसको आउटसाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 18 होगा, -2 इंटू फैक्टोरियल 18 है। फैक्टोरियल 18 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो फैक्टोरियल 18 जैसे ही आप कॉमन लोगे ब्रैकेट में 19 माइनस 2 हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते थे कि 19 टाइम्स है फैक्टोरियल 18 माइनस 2 टाइम फैक्टोरियल 18, तो 19 माइनस 2 अगर आप माइनस कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा 17 टाइम्स फैक्टोरियल 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ और उसके बाद एक क्वेश्चन और नोट करता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिफरेंट डायमंड्स, मतलब 10 डिफरेंट हैं, मतलब 10 हैं आपके पास, कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस। देखिए, नेकलेस है और नेकलेस को अगर हम देखें नेचुरली तो ये सभी आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे ही होते हैं, इसमें लेफ़्ट और राइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेफ़्ट और राइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आइडेंटिकल हो गए। अगर ये आइडेंटिकल हो गए तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ फैक्टोरियल n-1, 10-1 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे 1/2 इंटू फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आपके लिए है कि फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 2 इसको कैलकुलेट करें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, कोई भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन कीजिएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस और बहुत से डिस्कस करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।